अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। यानी आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप क्यों होता है। यानी इसको उर्दू में इस तरीके से कहते हैं, जो आपका ख़त तलब है वो मनफी रुझान क्यों रखता है। तो बेसिकली हम आज के लेक्चर में उसकी कुछ वजूहत देखेंगे कि वो जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, यानी जो ख़त तलब है वो मनफी रुझान क्यों रखता है। इससे पहले अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो जो लॉ ऑफ डिमांड पे है वो नहीं देखी तो मैं जस्ट सजेस्ट करूँगा कि वो आपको लाजमी देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ही हमें कहता है कि जो आपका हमारे पास ख़त तलब होता है यानी डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं ताकि जब आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने लगें तो आपको ईजिली हो। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। देयर आर फॉलोइंग रीज़न विच शोज़ दैट वाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। इसमें कुछ रीज़न बताई गई हैं, वजूहत बताई गई हैं जो ये बताती हैं कि जो आपका डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में ये बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ये देखें वही डिमांड की बात आ गई, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें ये बताता है कि किसी चीज़ की प्राइस कम होने से उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें इजाफा हो जाता है, और इसी तरीके से अगर उस चीज़ की प्राइस में इंक्रीजिंग आती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, जब किसी शय की प्राइस कम होती है, द एग्जिस्टिंग और न्यू कंज्यूमर इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो क्या कहते हैं कि जो न्यू कंज्यूमर होते हैं या वही पहले से जो मौजूदा कंज्यूमर हैं जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं उस शय की मिकदार को ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। देयरफॉर द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। तो इसी वजह से क्या है, क्योंकि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का बढ़ जाना, ये हमारे पास क्या रिलेशनशिप बताता है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है। तो ये रीज़न जो है वो आपका एक प्राइस इफेक्ट है जो आपकी डिमांड कर्व को नेगेटिव स्लोप बनाता है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। तो वही बात बताई जा रही है कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ में इजाफा जो है वो किसकी वजह से आया, वो प्राइस की वजह से आया। तो इस वजह से जो है वो इसको प्राइस इफेक्ट कहते हैं। देन हमारे पास सेकंड रीज़न है इनकम इफेक्ट। इसमें कहते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स रियल इनकम ऑफ इट कंज्यूमर इंक्रीज इन टर्म ऑफ दिस कमोडिटी। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर किसी शय की कीमत में कमी वाक़ई होती है तो उस शय के अंदर जो है वो कंज्यूमर की रियल इनकम में इजाफा होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई कंज्यूमर एक चीज़ जो है वो 100 रुपीज़ की परचेज़ कर रहा है, अगर उसी शय की कीमत जो है वो 100 से 70 रुपीज़ हो जाती है, तो जो उसके 30 रुपीज़ बचते हैं तो वो उसकी इंक्रीजिंग है, उस कमोडिटी के अंदर रियल इनकम में इजाफा हो जाता है। तो ये जो 30 रुपीज़ हैं ये कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी है उस कमोडिटी में से। तो इस वजह से यहाँ पे कहते हैं जो रियल इनकम है कंज्यूमर की उस कमोडिटी के अंदर बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम इसे ये भी कह सकते हैं दे आर परचेजिंग पावर इंक्रीज। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमने प्राइस के कम होने से हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। सिंस दे आर रिक्वायर्ड टू पे लेस फॉर द सेम कमोडिटी। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि जब वो चीज़ सस्ती होती है तो हम लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, और जो दूसरी चीज़ है इसके मुकाबले में हम उस पर बहुत कम स्पेंड करते हैं। सो इंक्रीज इन रियल इनकम इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें ये कहते हैं कि जो आपकी रियल इनकम इंक्रीज होती है तो आप जो है वो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड को बढ़ा देते हैं। एंड फॉर द गुड्स विच रिड्यूस प्राइस इन पार्टिकुलर, यानी उस चीज़ की आप डिमांड बढ़ाते हैं जिनकी प्राइस कम होती है। द इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। यानी आपकी जो रियल इनकम थी वो किसकी वजह से बढ़ी थी, वो आपकी प्राइस कम होने से बढ़ी थी। तो इस वजह से जो है यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है जिसे हम लोग एक इनकम इफेक्ट के नाम से देखते हैं। तो इस वजह से इनकम इफेक्ट भी आपका जो डिमांड कर्व है उसको नेगेटिवली स्लोप बनाता है। देन जो हमारे पास थर्ड रीज़न है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें बताते हैं व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स चीपर कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट्स। सबसे पहले तो हमें सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, यानी जैसे पेप्सी और कोक हो गए। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की कीमत में कमी वाक़ई होती है
तो वो जो गुड्स है वो चीपर बन जाती है दूसरी गुड्स के मुकाबले में। देयर प्राइसेस रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें कहते हैं कि जो दूसरी गुड्स है उसकी प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहे। इन अदर वर्ड्स व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स रिमेनिंग द सेम। इनमें कहते हैं कि किसी एक शय की जो प्राइस है वो कम हो जाए और उसके मुकाबले में जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी उसकी तब्दील ना हो। इट्स सब्स्टिट्यूट्स बिकम रिलेटिवली कॉस्ट, यानी जब उसकी प्राइस चेंज नहीं होगी उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की, तो उस वक्त उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, यानी उसकी जो प्राइस है वो हाई होगी। इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पेप्सी और कोक है। अगर पेप्सी की कीमत जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, जो कि कोक की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। अब ये है कि आपकी जब पेप्सी की उसकी प्राइस कम हुई है तो उसकी लोग जो है वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कोक की जो उसके रिलेटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस तो चेंज नहीं हुई, उसकी प्राइस तो वही है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। देयरफॉर डिमांड फॉर द रिलेटिव चीपर कमोडिटी इंक्रीज। तो इसी वजह से यहाँ बताया गया कि जो चीपर गुड्स है उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। द इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू दिस फैक्टर, यानी आपने किसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनली हमने प्राइस डिक्रीज की थी तो उसकी वजह से जो डिमांड में फ़र्क आया है तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास उनकी रीजंस जिसकी वजह से हमने ये देखा कि आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, यानी जो आपका खत तलब है उसकी रीज़न देखी कि वो मनफी उसका झुकाव क्यों होता है। तो अगर फिर भी इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इससे भी इजीली वे में आंसर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।